जीने का हक कहीं ना कहीं हमें भी है। ऐसा नहीं है कि हमने वर्दी पहन ली तो हमसे कोई गलती हो गई है, हम अपनी लाइफ खुल के नहीं जी सकते या हम जी ही नहीं सकते, या जो देश दुनिया में चल रहा है जो ट्रेंड में है हम उसको नहीं कर सकते, हम अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, हम कुछ नहीं रह सकते। हम लोग भी घूमना चाहते हैं, हम लोग की भी कुछ फीलिंग्स हैं, हम लोग भी उनको जाहिर करना चाहते हैं, हम लोग भी सोशल होना चाहते हैं। थोड़ा सा तो प्लीज़ हमें भी जीने का हक दे ही दीजिए अब आप। हे एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज है पूर्णिमा, आज मतलब शरद पूर्णिमा है और आज मेरा व्रत है। तो मेरा व्रत शरद पूर्णिमा को ही नहीं बल्कि हर पूर्णिमा को रहता है। तो मेरा व्रत इसलिए रहता है क्योंकि किसी ने मुझे सजेस्ट किया था अपने आदू के लिए, तो इसलिए मैं व्रत रहती हूँ। मतलब माँओं को अगर अपने बच्चों के लिए कोई कुछ करने के लिए कह देना कि इसको करो इससे हो जाता है, तो माएँ हर चीज़ कर सकती हैं अपने बच्चे के लिए। तो मैं भी उनमें से ही एक हूँ। तो किसी ने मुझे सजेस्ट करा था कि आप अपने बच्चे के लिए आदि की तब हमने अच्छा खोल गए तो आदि सही नहीं रहता था, तो किसी ने मुझे बताया था कि आपको पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। तो जब आदि 1 साल का हो गया था तब से मैंने पूर्णिमा का व्रत करना शुरू कर दिया था और मैं अभी तक उसको करती चली आ रही हूँ। तो उसमें मतलब शाम को एक टाइम खाना खाते हैं, वो भी मतलब एक अनाज खाना रहता है बस। तो मैं एक अनाज खाती हूँ। तो मैं शाम को खीर और पूड़ी खाती हूँ, सब्ज़ी वगैरह नहीं खानी रहती है। तो अभी मैं सुबह से तो मैं अपनी ड्यूटी करके आई थी। सो आज बहुत ही शानदार बहुत प्यारा सा कमेंट आया है अपनी ड्यूटी सही से करने के लिए और वीडियोज़ कम करने के लिए। तो मैं उनको थोड़ा सा एक जवाब देना चाहती हूँ। बहुत ही हाथ जोड़ के मैं उनसे बोलना ये चाहती हूँ कि मैं ऑफ़िस में हूँ और आपके जैसे कई सारे लोगों ने और भी मुझे ऐसे कमेंट किए हैं। तो मैं ऑफ़िस में हूँ और मेरी ऑफ़िस का टाइम 10 से 6 बजे तक का रहता है। उसके बाद और उससे पहले मैं फ्री हूँ। यदि मेरी ड्यूटी नहीं लगी है तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तो मैं जब भी वीडियोज़ बनाती हूँ तो आप लोगों ने एक चीज़ सुनी होगी, गुड इवनिंग बोलती हूँ मैं हमेशा। तो इसका मतलब ये है कि मैं जब ऑफ़िस से आके फ्री हो जाती हूँ तभी मैं वीडियो बनाती हूँ। तो यदि हमने पुलिस की वर्दी पहनी है तो इसमें मुझे नहीं लगता कि ये सज़ा के तौर पर पहनाई गई है हमें वर्दी। और यदि हमारे पास टाइम है और हम हार्ड वर्क करना चाहते हैं तो इसमें किसी को बुराई नहीं होनी चाहिए कि हम पुलिस वाले हैं तो 24 घंटे ही हम काम पे काम करते हुए नहीं रह सकते हैं। 24 घंटे यदि फील्ड में बंदा है तो मैं उसको मान सकती हूँ कि वो ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता। लेकिन ये मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है कि मैं फील्ड में नहीं हूँ, मैं ऑफ़िस में हूँ और ऑफ़िस का टाइम फ़िक्स होता है। इसके अलावा अगर मेरी कोई ड्यूटी लग जाती है तो मैं उसमें व्यस्त होती हूँ। तो वो भी मैं कभी अपनी ड्यूटी पे जाकर के मैं कभी वीडियो नहीं बनाती हूँ कि मैं ये ड्यूटी कर रही हूँ, मैं यहाँ चौराहे पे खड़ी हूँ। मैंने ये कभी नहीं बोला होगा। मेरे जितने भी वीडियोज़ आप लोग देखते होंगे वो हमेशा मेरे घर से ही होते होंगे, मैं हमेशा घर से ही बनाती हूँ। जब भी मैं अपनी ऑफ़िस के लिए तैयार होकर जाती हूँ तो मैं रोज़ जो वीडियो मेरा बनता है वो मेरा घर से ही बनता है और घर का ही होता है। कई सारे लोग तो मुझसे ये भी बोलने लगे मैम वो सूर्य वाला सीन रह गया, सूर्य वाला सीन और कर लेना। तो मैं बाहर जब ड्यूटी पे होती हूँ तो अपनी ड्यूटी पर ही होती हूँ, ठीक है। तो और जब मैं घर में आ जाती हूँ तो मैं अपनी ड्यूटी को बाहर ही छोड़ के आती हूँ क्योंकि जीने का हक कहीं ना कहीं हमें भी है। ऐसा नहीं है कि हमने वर्दी पहन ली तो हमसे कोई गलती हो गई है, हम अपनी लाइफ खुल के नहीं जी सकते या हम जी ही नहीं सकते, या जो देश दुनिया में चल रहा है जो ट्रेंड में है हम उसको नहीं कर सकते, हम अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, हम कुछ नहीं रह सकते। तो ये सारी चीज़ें नहीं हैं। तो मैं वीडियोज़ बनाती हूँ क्योंकि मैं खुश रहती हूँ। मुझे पता है मुझे कितना तनाव रहता है। तो मैं उस चीज़ से बचने के लिए मैंने शुरू ही जो किया था वो मैंने इसीलिए किया था क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे बहुत तनाव रहता था। तो प्लीज़ यदि हम पुलिस में भर्ती हैं तो हमें इंसान भी थोड़ा बहुत बचे रहने दीजिए कि ऐसा नहीं है कि हमने वर्दी पहन ली तो हम उसके अंदर घुट घुट के ही मर जाएं, हम कुछ नहीं कर पाएँ दुनिया में जो भी चल रहा है। हम लोग भी घूमना चाहते हैं, हम लोग की भी कुछ फीलिंग्स हैं, हम लोग भी उनको जाहिर करना चाहते हैं, हम लोग भी सोशल होना चाहते हैं। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम पुलिस में भर्ती हो गए अब हम सोशल नहीं हो सकते, हम लोगों से बातें नहीं कर सकते, हम लोगों से नहीं मिल सकते, हम कभी लाइव नहीं आ सकते। तो ये सारी चीज़ें प्लीज़ आप सोच अपनी निकाल दीजिए अब, क्योंकि थोड़ा सा तो प्लीज़ टाइम बहुत चेंज हो गया है। थोड़ा सा तो प्लीज़ हमें भी जीने का हक दे ही दीजिए अब आप कि कई सारे लोग आज भी ये सारी चीज़ें डर के मारे नहीं करते हैं और वो अभी भी बहुत तनाव की कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुकून तो मिले। यदि आपको कोई काम करना अच्छा लगता है तो आप उसमें और भी हार्ड वर्क कर सकते हैं। उसके लिए आप टाइम अपने आप ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं कि हाँ ये काम करना मुझे अच्छा लगता है, इसमें मैं इतना टाइम दे सकता हूँ। मैं अगर कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है, जैसे आपको पढ़ना अच्छा लगता है, आपको सिलेक्शन लेना अच्छा लगता है, तो आप उसमें रात भर जाग करके आप उसके लिए मेहनत करेंगे।
वैसे ही मेरा भी है, मुझे अगर वीडियोज़ बनाना अच्छा लगता है, मुझे थोड़ा सा लोगों से सोशल होना अच्छा लगता है, मुझे अपनी बातें लोगों के साथ शेयर करने में अच्छा लगता है। मुझे एक एंग्जाइटी थी, उससे मुझे बाहर निकलना था, इसलिए मैं सोशल मीडिया पे आई, तो मुझे उससे बाहर निकलने में मदद मिली। तो मुझे पता है मैंने सोशल मीडिया क्यों शुरू किया था, और मैं उसको कंटिन्यू रखूँगी जब तक कि मैं फील्ड में नहीं आ जाती हूँ। मैं उसको बिल्कुल कंटिन्यू रखूँगी जब तक मेरे पास टाइम है। मैं, हाँ जी, मैं उसको बिल्कुल कंटिन्यू रखूँगी, ठीक है। अब मेरे हस्बैंड फील्ड में हैं, वो थाना प्रभारी हैं, उनको आपने कभी नहीं देखा होगा वीडियोस बनाते हुए। जब भी मैं उनके यहाँ जाती हूँ तो मैं उनको ज़बरदस्ती, मतलब मैं खुद वीडियो बनाती रहती हूँ। उनको कभी आप लोगों से बातें करते हुए, या वो आपसे कुछ कह रहे हैं कि अपनी कोई चीज़ें शेयर कर रहे हैं, वो आपने उनको कभी भी नहीं देखा हो, क्योंकि वो फील्ड में है। उनको पता है कि मैं 24 घंटे ड्यूटी पर हूँ, मुझे ये काम नहीं करना है, वो ये काम कभी भी नहीं करते। और ये चीज़ मुझे अच्छे से पता है कि मैं ऑफिस में हूँ, और मेरा टाइम मेरा जब ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद तो आपने फील्ड वाले बंदे जितने भी देखे होंगे, वो ये सारे काम पहले कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम होता ही नहीं है सारी चीज़ें करने के लिए। तो आपको कहने के लिए मौका नहीं मिलेगा उनसे कभी भी। बस जय जय चंदा मामा, जय चंदा मामा। लो दो, आप भी कर दो। ये लो, आप भी कर दो। आप इसमें चढ़ा दो, इसमें चढ़ा दो आप। जय चंदा मामा, ऐसे, वेरी गुड। लो टीका कर दे। जय चंदा मामा, ये लो, आप भी कर दो। कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे। वेरी गुड, कर दिया। दीपक जला दे अपन। आप जलाओगे कि मैं जलाऊंगी? हम जलाएंगे मैं। अच्छा, फिर बस इसको यहाँ रख दो। मैं जाऊँगा। आप जला दो। मैं बता दूँ। खड़े हो जाओ। मैं फुक्की मारूंगा। फुक्की मारो, फुक्की मारो। चलो, हाथ पकड़ो, नहीं जल जाओगे ऐसे। जय चंदा माँ, जय चंदा मामा, जय जय चंदा मामा, जय चंदा मामा, जय चंदा। इसको नहीं फूकते, इसको नहीं फूकते बेटू। चंदा मामा का है ये अपना। चंदा मामा को भोग लगाओ, खीर खिलाएंगे चंदा मामा को पक्को। ये लो चंदा मामा, ऐसे कर दो। जय चंदा मामा खीर खा लो, जय चंदा मामा खीर खा लो, जय चंदा मामा। ऐसे ऐसे जय कर लो, ऐसे जय कर। चंदा मामा, बस। अब मैं आपको टीका कर दूँ। कर दो। जरा जय चंदा मामा, आदू को अच्छे से लगना। प्यार से बोले तो ही गीगी गीगी। ओरे बेतुक हो गया मेरा। ओए ने खाई पूरी। हाँ, अपन दोनों मिलके गिन के बताओ। आप बताओ गिन के कितने हैं? देख ले। हाँ, गिन के बताओ। ओए बनाओ। बना रही हूँ। जब आप छोटे से थे ना, बिल्कुल छोटे से थे ना, तो मम्मा आपको ऐसे लेके खाना बनाती थी, ऐसे गोदी गोदी। भागो। ये अपनी खीर रखी है, अपन सुबह खाएंगे। आज शरद पूर्णिमा है ना, तो वो उसकी खीर रखी है, अपन मिलके सुबह खाएंगे, ठीक है। चले अब, चंदा मामा दिख नहीं रहे, चले क्या? चलो, वो गिर नहीं जाए बेटू, उधर खीर मत गिरा देना। चलो आओ, चंदा मामा नहीं दिख रहे, चलो। आधी में तो सो गई। मैं तो सो गई आधी।
गुड नाइट, राम राम, जय माता दी।